कमिला, जल्दी चल, पानी बाढ़ मार रहा है। हमें जल्दी से गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। हे भगवान, ये पानी अगर और बढ़ा तो हमारा क्या होगा? लेकिन हम जाएं तो जाएं कहां? दादी, संभल कर चलना। दोस्तों, आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां चारों तरफ हरियाली और बीच बीच में कीचड़ भरी पगडंडियां थीं, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी धन्नो। लगभग 60 साल की एक बूढ़ी महिला। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अभी भी जीने की एक जिद थी। उसके साथ रहती थी उसकी छोटी सी दुनिया, उसकी पोती कमिला। कमिला ही उसका सहारा थी और धन्नो ही कमिला का पूरा संसार। दोनों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस 4 से 5 बकरियां और पास के तालाब से पकड़ी हुई मछलियां, जिनसे उनका गुजारा चलता था। दिन भर मेहनत और रात को सूखी रोटी, लेकिन दोनों साथ थीं, इसलिए खुश थीं। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश 1-2 दिन नहीं, लगातार कई दिनों तक होती रही। झोपड़ी की छत टपकने लगी, चारों तरफ पानी ही पानी। पगडंडियां कीचड़ में बदल गईं। धन्नो बकरियों के लिए चारा नहीं ला पा रही थी। तालाब का पानी इतना उफान पर था कि मछली पकड़ना भी नामुमकिन हो गया। धीरे धीरे घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो गया। कमिला चुपचाप बैठी थी, पेट पर हाथ रखे। उसकी आंखों में भूख साफ दिख रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धन्नो ने उसकी तरफ देखा, उसका दिल जैसे टूट गया। धीरे से बोली, बेटी, आज भी कुछ नहीं है, लेकिन कल जरूर कुछ जुगाड़ करूंगी। कमिला मुस्कुरा दी। अगले दिन तेज बारिश के बावजूद धन्नो ने ठान लिया, आज कुछ न कुछ लाना ही होगा। वो लाठी लेकर बाहर निकली, साथ में कमिला भी निकल पड़ी। दोनों के पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बारिश धन्नो के कमजोर शरीर को और तोड़ रही थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात थी, कमिला को भूखा नहीं सुलाना है। वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ी और कुछ पत्ते और घास काटा अपनी बकरियों के लिए, और फिर एक तालाब के पास जाकर दोनों मछलियां पकड़ने लगी। थोड़ी देर बाद जाल में कुछ मछलियां मिल गईं। दोनों ने मछलियों को टोकरी में रखकर घर की ओर जाने लगे। रास्ते में देखा हर जगह पानी ही पानी जमा है। लगता है बाढ़ आएगी दादी, कमिला बोली। हाँ बेटी, मुझे भी यही लग रहा है। लौटते वक्त धन्नो बहुत थक चुकी थी। उसके हाथ में कुछ मछलियां थीं और दिल में भारी चिंता। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला, गांव का ही था। उसने दोनों को देखा और पूछा, अम्मा, इतनी बारिश में कहां से आ रही हो? धन्नो ने धीमी आवाज में सब बताया। अरे बाबू, इस बारिश से तो पूरा परेशान हैं हम। घर में खाने को कुछ नहीं था, तो यही तालाब से मछली पकड़ कर ला रहे हैं। वो आदमी कुछ देर चुप रहा और बोला, अच्छा दादी। फिर अपने थैले से थोड़ा सा चावल और आटा निकालकर धन्नो को दे दिया। दादी, मछली के साथ चावल बनाकर खा लेना। धन्नो के हाथ कांपने लगे। धन्यवाद बेटा। आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। फिर आदमी बोला, और हाँ दादी, गांव में पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने की संभावना है। गांव के सारे लोग सुबह गांव छोड़कर चले जाएंगे। आप लोग भी सुबह होते ही चले जाना। ये बात सुनकर धन्नो और कमिला दोनों घबरा गए और जल्दी जल्दी घर की ओर भागने लगे। कमिला, जल्दी चल, पानी बाढ़ मार रहा है। हमें जल्दी से गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। घर जाकर जल्दी से दोनों ने मछली साफ की और फिर चूल्हा जलाकर मछली चावल बनाए। आज कई दिनों बाद उनके घर में चूल्हा जला, लेकिन उस दिन वो किसी दावत से कम नहीं थी। दोनों साथ बैठकर खा रही थी। हर कौर में खुशी थी, हर आंसू में राहत। उस रात जब बारिश थोड़ी धीमी हुई, धन्नो ने कमिला को अपने पास सुलाते हुए कहा, बेटी, हमारे पास धन नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और धन के नाम पर हमारा यही छोटा सा घर है, लेकिन सुबह होते ही ये हमारा घर छोड़कर जाना होगा। कमिला ने दादी को कसकर पकड़ लिया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। बरसात अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार पानी बरस रहा था। धन्नो की छोटी सी झोपड़ी के चारों तरफ पानी भरने लगा था। पहले जो कीचड़ था, अब वो धीरे धीरे छोटा सा तालाब बनता जा रहा था। धन्नो दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हे भगवान, ये पानी अगर और बढ़ा तो हमारा क्या होगा? झोपड़ी के कोने में बंधी उनकी बकरियां भी बेचैन थीं। कई दिनों से उन्हें सही से चारा नहीं मिला था।
एक छोटी बकरी बार बार कराह रही थी। कमिला उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा। डर मत, सब ठीक हो जाएगा। और फिर जंगल से लाई हुई पत्ते और घास उन्हें खाने को दिया। लेकिन सच तो यह था कि वो खुद भी डरी हुई थी। धन्नो ने भारी मन से कहा, अगर ऐसे ही रहा तो हम इन्हें भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर कमिला की आंखें भर आईं, क्योंकि ये बकरियां ही तो उनकी आखिरी उम्मीद थीं। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई। कमिला ने चुपचाप एक टोकरी उठाई और बाहर निकलने लगी। धन्नो ने देखा और चौंक गई। अरे, कहां जा रही है तू? कमिला बोली, दादी, मैं थोड़ी लकड़ी और कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूं, आप चिंता मत करो। धन्नो ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं बेटी, बाहर बहुत खतरा है। लेकिन कमिला नहीं मानी। धन्नो भी कमिला को रोकते हुए बाहर निकल आई। तभी दोनों ने बाहर का नजारा देखा। बाहर का नजारा डरावना था। गांव के लोग अपने घर छोड़कर ऊंची जगह की ओर जा रहे थे। कोई अपने बच्चों को गोद में लिए भाग रहा था, कोई सामान सिर पर रखे। एक आदमी धन्नो के पास आया और बोला, अम्मा, जल्दी यहाँ से निकलो, पानी पानी बढ़ और रहा बढ़ेगा, है। ये जगह सुरक्षित नहीं है। धन्नो ने कमिला की तरफ देखा। उसका दिल घबरा उठा। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहां? रात जैसे जैसे गहराती गई, पानी भी वैसे वैसे बढ़ता गया। झोपड़ी के अंदर तक पानी घुसने लगा था। बकरियां घबराकर इधर उधर हिलने लगीं। कमिला दादी का हाथ कसकर पकड़े बैठी थी। धन्नो ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, हमें अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें भी सुबह होते ही दोनों निकलना की आंखों पड़ेगा। में नींद नहीं, सिर्फ डर और अनजान सफर की चिंता थी। सुबह होते होते बारिश थोड़ी हल्की हुई, लेकिन पानी अब भी चारों तरफ फैला हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घर छोड़कर ऊंची जगह की ओर निकलने लगे। हर किसी के चेहरे पर घबराहट थी। कोई अपने छोटे बच्चों को उठाए था तो कोई जरूरी सामान। धन्नो ने भी जल्दी जल्दी कुछ सामान एक पुराने कपड़े में बांधा। थोड़ा आटा, एक बर्तन और कुछ लकड़ियां। कमिला ने बकरियों की रस्सी पकड़ी और दोनों भी भीड़ के साथ चल पड़ी। रास्ता आसान नहीं था। कहीं पत्थरों से भरा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, तो कहीं कीचड़ और गहरे गड्ढे। धन्नो के पैर बार बार फिसल रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। धीरे चल बेटी, मैं पीछे रह जा रही हूं। कमिला तुरंत रुक जाती। दादी का हाथ पकड़कर उन्हें संभालती। दादी, अब चिंता मत करो, हम साथ हैं ना। बकरियां भी थकने लगी थीं। दोपहर होते होते सब बहुत थक चुके थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए सब रुक गए। चारों तरफ भीगी हुई जमीन, लेकिन यही उनका थोड़ा सा आराम था। धन्नो ने अपने पोटली से थोड़ा आटा निकाला। कमिला ने पास की सूखी लकड़ियों से छोटी सी आग जलाई। किसी तरह उन्होंने सूखी रोटी बनाई और थोड़ा थोड़ा बांटकर खाया। पास बैठे एक और परिवार ने भी अपना थोड़ा खाना उनसे साझा किया। किसी ने पानी दिया। उस मुश्किल वक्त में सब एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। धन्नो ने धीरे से कहा, देखा बेटी, मुश्किल में ही असली इंसानियत दिखती है। कमिला मुस्कुरा दी। थोड़ी देर आराम के बाद सब फिर से चल पड़े। अब रास्ता और कठिन था। कहीं पानी घुटनों तक, कहीं पत्थरों पर संतुलन बनाकर चलना पड़ रहा था। एक बार धन्नो का पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बची। कमिला घबरा गई। दादी, आप ठीक हो ना? धन्नो ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बेटी, अभी मैं हार नहीं मानूंगी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। हल्का नारंगी हो गया और दूर एक ऊंची जगह टीला दिखाई दी। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, बस वहीं पहुंचना है, अब हम सुरक्षित हैं। यह सुनकर सबके कदमों में जैसे नई ताकत आ गई। कमिला ने बकरियों को थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ाया। धन्नो ने भी हिम्मत जुटाई। शाम होते होते सब लोग उस ऊंची जगह पर पहुंच गए। वहां पहले से कुछ लोग बैठे थे। कुछ ने अस्थायी झोपड़ी बना ली थी। धन्नो और कमिला भी एक कोने में बैठ गईं, थकी हुई लेकिन सुरक्षित। कमिला ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी। उसने दादी का हाथ पकड़ा। दादी, हम बच गए ना? धन्नो ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जब तक हम साथ हैं हम हर मुश्किल से बच सकते हैं। उस रात ना बिस्तर था, ना सही खाना, फिर भी उनके दिल में एक सुकून था। आज वो जिंदा थीं और साथ थीं। ऊंची जगह पर पहुंचकर पहली रात तो किसी तरह कट गई, लेकिन अगली सुबह एक नई चिंता सामने खड़ी थी। अब रहेंगे कहां?
चारों तरफ लोग अपने अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे। कोई तिरपाल लगा रहा था, कोई लकड़ी जमा कर रहा था। हर कोई अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में लगा था। धन्नो ने धीरे से कहा, बेटी, हमें भी अब अपना ठिकाना बनाना होगा। कमिला ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत भी। दोनों पास की झाड़ियों की तरफ बढ़ी। कमिला झाड़ियों को पकड़ती और धन्नो धीरे धीरे उन्हें काटती। धीरे धीरे उन्होंने काफी सारी टहनियां और लकड़ियां जमा कर ली। धूप हल्की निकल आई थी, लेकिन जमीन अब भी गीली थी। कमिला लकड़ियां उठाकर लाती। धन्नो उन्हें जोड़कर खड़ा करने की कोशिश करती। कभी लकड़ी गिर जाती, कभी ढांचा टेढ़ा हो जाता। कुछ देर बाद दोनों ने आसपास से सूखी घास और पत्ते भी जमा किए। कमिला उन्हें छत पर फैलाती ताकि पानी अंदर ना आए। धन्नो नीचे लकड़ियों को बांध रही थी। पुराने कपड़ों की पट्टियों से धीरे धीरे एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर बनकर तैयार होने लगा। कमिला बोली, दादी, बकरियों के लिए भी जगह बनानी होगी। धन्नो मुस्कुराई, हाँ बेटी, ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। दोनों ने थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा घेरा बनाया, तभी बकरियां सुरक्षित रह सकें। पूरा दिन मेहनत करते करते शाम हो गई। दोनों का शरीर दर्द से टूट रहा था। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बनाए उस छोटे से घर को देखा तो चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। कमिला ने खुशी से कहा, दादी, देखो हमारा नया घर। धन्नो की आंखें भर आईं। हाँ बेटी, छोटा है लेकिन हमारा है। कमिला ने थोड़ी लकड़ी से आग जलाई, कुछ बचा हुआ खाना गर्म किया। दोनों झोपड़ी के अंदर बैठी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अब डर कम था और उम्मीद थोड़ी ज्यादा। धन्नो ने कमिला को अपने पास खींचकर कहा, देखा बेटी, मेहनत से सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। कमिला ने सिर दादी के कंधे पर रख दिया। उस छोटी सी झोपड़ी में ना कोई आराम था, ना कोई सुविधा, लेकिन वहां था प्यार, मेहनत और एक नई शुरुआत का हौसला। ऊंची जगह पर बना उनका छोटा सा घर अब थोड़ा थोड़ा अपना सा लगने लगा था। बकरियां भी अब पहले से खुश थीं। चारों तरफ हरी घास उग आई थी। बकरियां दिन भर आराम से चरती। उनके पेट भरे रहते, वो उछलती कूदती। कमिला उन्हें देखकर खुश होती। दादी देखो, अब ये भूखी नहीं रहती। धन्नो हल्की मुस्कान देती। हाँ बेटी, कम से कम इन्हें तो अब तकलीफ नहीं है। लेकिन असली चिंता अभी भी बाकी थी। बकरियों का तो गुजारा हो रहा था, लेकिन धन्नो और कमिला के लिए खाना अभी भी सबसे बड़ी समस्या था। आसपास के गांवों वाले धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभालने लगे थे। कोई जमीन साफ करके सब्जियां उगा रहा था, कोई गाय पालकर दूध बेच रहा था। कुछ लोग छोटे मोटे काम ढूंढ चुके थे। उनके घरों में चूल्हा जलने लगा था। लेकिन धन्नो, वो पहले भी गरीब थी और अब भी। ना उनके पास खेत था, ना ताकत की वो खेती कर सके। कमिला छोटी थी और धन्नो बूढ़ी। दोनों के सामने वही सवाल रोज खड़ा हो जाता, आज क्या खाएंगे? एक शाम दोनों चुपचाप बैठी थीं। आसमान में सूरज ढल रहा था और पेट में भूख चुभ रही थी। कमिला ने धीमे से पूछा, दादी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? धन्नो कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। गांव में भी हम ऐसे ही जीते थे, लेकिन तब हमारे पास वो तालाब था जहां से हम मछली पकड़ते थे। इतना कहते ही अचानक धन्नो जैसे कुछ सोचने लगी। धन्नो की आंखों में अचानक चमक आई। बेटी कमिला, अगर हम नीचे जाएं, जहां पानी भरा हुआ है, वहां कमिला मछलियां चौंक होंगी। गई। हाँ सच दादी। दादी? हाँ बेटी, पहले भी तो हम इसी से जीते थे। अगर हम मछली पकड़ें, फिर उसे साफ करके चावल के साथ पकाकर बेचें। कमिला की आंखें चमक उठी। तो हमारे पास खाना भी होगा और पैसे भी। धन्नो ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगली सुबह दोनों ने जल्दी उठकर तैयारी शुरू की। कमिला ने एक पुरानी टोकरी उठाई। धन्नो ने जाल जैसा पुराना कपड़ा लिया। दोनों धीरे धीरे ढलान नीचे की तरफ उतरने लगी। रास्ता आसान नहीं था, कहीं फिसलन, कहीं ढीले पत्थर। नीचे पहुंचते ही चारों तरफ फैला पानी दिखा। धन्नो और कमिला धीरे धीरे पानी के किनारे पहुंची। कमिला ने अपनी साड़ी ऊपर समेटी और धीरे धीरे पानी में उतर गई। दोनों ने मिलकर अपना पुराना जाल जैसा कपड़ा फैलाया और धीरे धीरे उसे पानी में घुमाने लगी। अचानक जाल भारी होने लगा।
कमिला ने चौंक कर कहा, दादी कुछ फंसा है। दोनों ने मिलकर जाल खींचा और जैसे ही बाहर निकाला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जाल में ढेर सारी मछलियां फड़फड़ा रही थीं। बारिश और बाढ़ के कारण सच में बहुत सारी मछलियां पानी में आ गई थीं। कमिला खुशी से चिल्ला उठी, दादी देखो इतनी सारी मछलियां। धन्नो की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। भगवान ने हमारी सुन ली बेटी। दोनों ने जल्दी जल्दी मछलियों को टोकरी में डालना शुरू किया। टोकरी भर गई। दोनों ने एक बार फिर जाल डाला और फिर से ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। अब उनकी टोकरी पूरी भर चुकी थी। दोनों टोकरी उठाकर वापस ऊपर की तरफ चल पड़ी। इस बार उनके कदम हल्के थे, क्योंकि अब उनके पास उम्मीद का सहारा था। टोकरी भर मछलियां लेकर जब धन्नो और कमिला अपने छोटे से घर पहुंची, तो दोनों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद। धन्नो बोली, बेटी इतनी सारी मछलियां हैं, थोड़ा अपने लिए रख लेते हैं, बाकी गांव में बेच देते हैं। कमिला ने तुरंत हामी भर दी। दोनों कुछ मछलियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ी। लोगों ने जब ताजी मछलियां देखी तो धीरे धीरे खरीदने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी आधी मछलियां बिक गईं और उनके हाथ में पहली बार कुछ पैसे आए। उन्हीं पैसों से उन्होंने थोड़ा चावल खरीदा, कुछ मसाले भी ले आईं। घर लौटकर दोनों ने मिलकर चूल्हा जलाया। कमिला लकड़ियां लगा रही थी, धन्नो मछली साफ कर रही थी। धीरे धीरे मछली की खुशबू पूरे आसपास फैलने लगी। कमिला मुस्कुराई, दादी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। धन्नो ने प्यार से कहा, आज हमारा घर सच में घर जैसा लग रहा है। अगले दिन दोनों ने मिलकर सोचा, क्यों ना हम मछली और चावल बनाकर बेचें। बस फिर क्या था, एक छोटा सा ठेला स्टॉल लगाया गया। धन्नो खाना बनाती, कमिला लोगों को परोसती। जैसे ही मछली करी की खुशबू फैली, लोग खुद ही खींचे चले आए। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और देना। धीरे धीरे उनका ठेला गांव में मशहूर होने लगा। अब ये उनका रोज का काम बन गया। सुबह जल्दी उठना, नीचे जाकर मछलियां पकड़ना, फिर घर आकर खाना बनाना और ठेले पर बेच देना। हर दिन मेहनत होती, कभी थकान भी होती, लेकिन अब एक फर्क था। अब उनका चूल्हा कभी खाली नहीं रहता था। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। अब उनके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। सीख, गरीबी हो या मुश्किल, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो जिंदगी फिर से बनाई जा सकती है।